अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहम अब्बास। मैं हूँ वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात ने कहाँ कहाँ नमाज अदा की, इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी के लिए बड़े बड़े इज्तिमात। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जो मुसलमानों से पाकिस्तानियों से अल्लाह गद्दार है, या अल्लाह मुनाफिक है, या अल्लाह चुनकर उनको इबादत का निशान बना। सदर ममलिकत ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। आसिफ अली जरदारी नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके हमराह थे। इस मौके पर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी नमाज ईद के बाद शहरियों से ईद मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के मज़ारात पर हाजिरी दी और फातिहानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। बाद में शहरियों से मुलाकातें भी की। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नमाज ईद डेरा इस्माइल खान में अदा की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज पढ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद नमाज पढ़ाई। दाता दरबार और फैसल मस्जिद में रूह परवर इज्तिमात हुए। सदर जमीयत अहले हदीस डॉक्टर हाफिज अलामा ज़हीर ने लाहौर में ईद के बड़े इज्तिमात से खिताब में कहा कि मुसलमान इख्तलाफात भुलाकर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करें। उन्होंने पाक फौज और इदारों की कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे में उनके किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान से रब्ता। ईरानी सदर, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र, बहरीन के बादशाह, तुर्कमानिस्तान के सदर, काज़ाख्स्तान के सदर और म्यांमार के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को भी फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल फितर की मुबारकबाद और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़ुसूस तिजारत और सियाहत में मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने म्यांमार हम मनसब के साथ ज़लज़ले में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़लज़ले से मुतासरा अफराद को हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। म्यांमार के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के हुस्न सलूक को सराहा और मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार की अवाम के साथ खड़े होने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मलेशियन हम मनसब के साथ गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात की मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोन पर मुख्तसर गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बादशाह से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में करीबी और खुशगवार ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बादशाह को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर के साथ गुफ्तगू में कहा कि दो तरफा ताल्लुकात की मज़बूत पेशरफ्त देखना हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म ने आला सतह के तबादले जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया।
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फितर के मौके पर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान के चहकान का दौरा किया। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई और ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ का ईद उल फितर पर वाना और डेरा इस्माइल खान का दौरा, जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी और इनकी बेलौस खिदमात और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। सिवा सालार ने कहा कि आपकी वाबस्तगी और कुर्बानियाँ न सिर्फ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं, पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की भी अक्कासी करती हैं। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की कारकर्दगी को भी सराहा और कहा कि वो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए इनकी जद्दोजहद हमारी कामयाबी की बुनियाद है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इनका इस्तकबाल किया। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर आज जहां हर तरफ खुशियां हैं और लोग ईद अपने प्यारों के साथ मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर पर FC नॉर्थ के जवान वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। ज़ाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। ईद के मौके पर हर कोई खुशियों में मगन है और अपने प्यारों के साथ मजहबी त्यौहार जोश व जज्बे से मना रहा है। ताहम दूसरी जानिब मुल्क व कौम की हिफाजत और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमेशा की तरह आज भी सरहदों पर चौकस खड़े हैं। ईद उल फितर के मौके पर पाक अफगान बॉर्डर तोर मोड़ पोस्ट पर FC नॉर्थ के जवान सरहद पर अपनी ईद मना रहे हैं। बॉर्डर पर ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद भी दी। जवानों का कहना है कि मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। ईद का दिन है, खुशी का दिन है और इसमें हम यहाँ पे इस वजह से बैठे हुए हैं कि हम इस बॉर्डर को सिक्योर कर सकें ताकि हमारे लोग जो अपने घरों में ईद मना रहे हैं, हमारी कौम, हमारे ख़ानदान वाले, वो अपनी खुशियाँ बेहतर तरीके से मना सकें। लोग अपने ईद की खुशियाँ मनाएं। हम बॉर्डर पर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह आपकी हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए हम दरिया नहीं करेंगे। जवानों ने मुल्क की सलामती समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जान और खुशियों की कुर्बानियां देकर वतन अजीज की हिफाजत करते हैं ताकि अवाम अपनी खुशियां भरपूर अंदाज से मना सके। कैमरामैन काशान अरशद के साथ ज़ाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पाक अफगान बॉर्डर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईद के पहले दिन शहरियों ने खूब मौज मस्ती की। जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों में सारा दिन तफरीह करते हुए गुजारा, वहीं बच्चे भी खूब खुश नजर आए। ईद का पहला दिन कैसे गुजारा गया, करीम जदून की इस रिपोर्ट में देखिए। ईद उल फितर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की मौज मस्ती। बच्चों ने मनपसंद झूलों और मजे मजे की चीजें खाकर ईद कर दी कुर्बान। पुलिस भी वन व्हीलरों के खिलाफ मुतहरिक रही। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद के 2 पार्कों को फैमिलीज के लिए मुख्तस किया गया था। शहरियों ने पुरसकून माहौल में लेक व्यू पार्क और दामनेको में अपनी फैमिलीज के साथ खूब एंजॉय किया। कहते हैं हुल्लड़बाजी परेशानी का बायस बनती है। इंतजामिया ने इस बार अहम इकदाम किया। बहुत अच्छा है, पहले इस तरह नहीं था, हुल्लड़बाजी बहुत होती थी, लड़के बाइक पे लेके वन व्हीलिंग करते थे जिससे उनको भी नुकसान था और जो फैमिली में जो आते हैं उनके भी अच्छा नहीं था। जगह जगह पे वो लोगों को रोक रहे थे, बॉयज़ को खास तौर पर, सिर्फ फैमिलीज को अंदर आने दे रहे थे। तो इस वजह से हमारे साथ चूंकि बच्चियां हैं तो हम काफी सिक्योर फील कर रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी ईद पर मजे उड़ाते नजर आए। तमाम ईदी मुख्तलिफ किस्म के झूलों पर खर्च करने के बाद भी मुतमईन नजर आए। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ईदी भी काफ़ी जमा होगी, अब घर जाके बस खर्च करनी है। काफ़ी ज़्यादा ईदी जमा होगी और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम सारी फैमिली के साथ आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। शहरियों की नकलो हरकत और पार्कों में हुल्लड़बाजी से महफूज रखने के लिए पुलिस भी मुतहरिक नजर आई। जगह जगह नाकों पर नौजवानों को चेक करने के साथ साथ वन व्हीलरों पर भी सख्त नजर रखी।
शहरी कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ईद के 2 रोज अभी बाकी है। खूब होगी मौज मस्ती और सियाहत, मजे मजे के पकवान भी खाएंगे। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।